क्या आप जानते हैं कि ट्रंप के लगाए गए ग्लोबल टैरिफन को अब अमेरिकी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है? लेकिन फिर भी ये टैरिफ फिलहाल जारी रहेंगे। क्यों? आइए पूरी कहानी समझते हैं। 28 मई 2025 को अमेरिका की कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफ्स को अवैध करार दिया, क्योंकि 1977 का इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी आईईईपीए राष्ट्रपति को इतनी बड़ी आर्थिक ताकत नहीं देता। मतलब साफ है, ये अधिकार कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही ये फैसला आया, अपील अदालत ने तुरंत इसे स्टे कर दिया। मतलब टैरिफ अस्थायी रूप से जारी रहेंगे। और आखिरकार 29 अगस्त को अपील अदालत ने 7-4 के बहुमत से कहा, ट्रंप ने अपनी शक्ति से आगे बढ़कर टैरिफ लगाए। पर ध्यान दीजिए, ये टैरिफ 14 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगे, ताकि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। तो अब सवाल ये है, आखिर इतना विवाद क्यों? एक कानूनी पहलू, आईईईपीए का मकसद था आतंकवाद, युद्ध या इमरजेंसी हालात। लेकिन ट्रंप ने इसे टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल किया। दो वित्तीय असर, इन टैरिफ से ट्रेजरी को अरबों डॉलर मिलने थे, जिससे टैक्स कटौती का बोझ कम होता। लेकिन अगर ये हट जाते हैं तो अमेरिकी बजट में बड़ा झटका लग सकता है। तीन, उपभोक्ता लागत। विशेषज्ञ कहते हैं 2025 तक एक औसत अमेरिकी परिवार को $2,400 ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। यहां तक कि खाने पीने की चीजों की कीमतें 70% तक बढ़ सकती हैं। और दुनिया, कई देशों ने इसका जवाब दिया। कुछ ने तो अमेरिका के साथ पोस्टल सेवाएं तक रोक दी। अब आगे क्या होगा? सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस टैरिफ को अवैध करार देता है, तो प्रशासन के पास सिर्फ 1974 ट्रेड एक्ट का सहारा बचेगा, जहां टैरिफ सिर्फ 15% और 150 दिन तक ही लगाए जा सकते हैं। मतलब ट्रंप की ग्लोबल टैरिफ पॉलिसी का भविष्य। अब अदालत। तो दोस्तों, ये था ट्रंप टैरिफ का बड़ा अपडेट। आपके हिसाब से क्या राष्ट्रपति को इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अकेले पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दे, या ये अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास होना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।